मुजफ्फरनगर में वक्फ संशोधन बिल के बीच लगातार मुस्लिम समाज में समाजवादी पार्टी के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। मुजफ्फरनगर में पिछले 2 दिन के अंदर सैकड़ों मुस्लिम लोगों ने समाजवादी पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। रविवार दोपहर मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में 50 से ज्यादा लोगों ने समाजवादी पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की थी और आज फिर इसी क्रम में चरथावल विधानसभा से पूर्व बसपा विधायक नूर सलीम राणा के आवास पर सैकड़ों लोगों ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और पूर्व चरथावल विधायक नूर सलीम राणा के साथ साथ राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष संदीप मलिक ने फूल माला पहनाकर नए सदस्यों का अभिनंदन किया। देखिए खास खबर। आपका कोई भी काम हो, जनपद से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का जो हमारे इस तरह काम है वो हम काम आपके साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रधानगण है और उनके तमाम सभी साथी, और कभी कोई किसी की बात हो गई हम सब लोगों पूरे टीम वर्क के साथ काम करते हैं। सभी का धन्यवाद। जी मंत्री आज सैकड़ों लोगों ने आज सदस्यता लिया। आज देखो भाई पप्पू राणा जी के आवास पर हमारी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, चरथावल से एमएलए रहे हैं, और उनके क्षेत्र के काफ़ी साथियों ने आज समाजवादी पार्टी छोड़कर आज राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है। एक विपक्ष के द्वारा जो एजेंडा चलाया जा रहा था वक्फ बिल को लेकर कि राष्ट्रीय लोकदल से बहुत सारे लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, अब जो छोड़कर गए हमने तो उन्हें कभी पार्टी में देखा नहीं, आज तक ना कोई पदाधिकारी थे। लेकिन अगर कोई बात आई है राष्ट्रीय लोकदल में विशेषकर सभी समाज के लोगों का आस्था है, सभी समाज के लोगों की पार्टी है, सर्व समाज का हित यहाँ सुरक्षित है। आज क्योंकि एक सवाल खड़ा हुआ है वक्फ बिल को लेकर, तो हमारे मुस्लिम समाज के तमाम जिम्मेदार प्रधानों ने अपने साथियों के साथ में आज राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है और तमाचा उन विपक्षी पार्टियों को मारने का काम किया है जो इस बिल को लेकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। मंत्री कल बुढ़ाना भी बड़ी तादाद में जो समाजवादी छोड़ के और आरोप में आए हैं। मैं वही बात करता हूँ, समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है वो खिसक चुका है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मीरापुर हमने जितना काम किया, उसके बाद कुंदर की 1,45,000 वोटों से हमने जितना काम किया है, और वहाँ के तमाम मुस्लिम भाइयों ने तादाद में वोट जो है एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को देना काम किया था। और ऐसे ही हर समाज का वोट जो है एनडीए को मिल रहा है, लेकिन विपक्ष के पास कुछ हिंदू मुस्लिम से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर राजनीति करने के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। क्योंकि जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार 2014 से है और 2017 से 8 वर्ष सरकार आपका कार्यकाल महाराज जी के नेतृत्व में पूर्ण हो चुका है, और सभी सेक्टर में, सभी प्लेटफॉर्म में, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे शिक्षा का हो, हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे जो हिंदू मुस्लिम से जुड़े मुद्दे तो उनमें विपक्ष राजनीति करने का काम था। मैं तो यही कहूँगा विपक्ष के लोगों को, जो मुद्दे कई बार सत्ता पक्ष से छूट जाते हैं उन मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को विपक्ष को उठाना चाहिए। विपक्ष भी लोकतंत्र में, विपक्ष का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है, वो भी सत्ता पक्ष के लिए एक आईने का काम करता है। तो एक आईने के रूप में अपना कार्य उनको करना चाहिए, ना कि राजनीति। वक्फ बिल से जोड़कर देखा जा रहा है इस सदस्यता अभियान को। वक्फ बिल जो आया, देखो एक बात सुनो, वक्फ बिल में संशोधन आया, वक्फ बिल को समाप्त नहीं किया गया। ये लोग जो इस बात का प्रचार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग, वक्फ बिल से मुस्लिम समाज को बड़ा नुकसान होगा। जब वक्फ बिल ज़मीन पर उतरेगा तो जिन लोगों को वक्फ प्रॉपर्टियों का आज तक कोई फ़ायदा नहीं मिल पाया, जो गरीब मुसलमान हैं, उनको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। ये बड़ी बात इस वक्फ बिल में होगी। कुछ मठाधीश लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे थे, उनको ज़रूर नुकसान है। वो मात्र 20 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है देश के अंदर, मुस्लिम समाज के 10,000 लोग हैं मात्र जो वक्फ की प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठा रहे हैं, मात्र 10,000 लोग। तो ये 19 करोड़ 9 लाख इतने 99,90,000 लोग कहाँ जाएंगे बताओ? आप देख लो, इनका हक मारने का ये लोग काम करते हो, तो उनको दर्द है, उनकी प्रॉपर्टियाँ छीनेंगे और गरीब आदमी बटेंगे। मंत्री जी, मुजफ्फरनगर में पूर्व मंत्री है और कांग्रेस का आते हैं लोग, बड़ी तादाद में उन्होंने वक्फ संपत्ति कब्जा हुई है। यही तो है अध्ययन। देखो, इसीलिए समय समय पर
कोई भी विधेयक सरकार लाती है समय समय पर उसमें संशोधन इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि समय के अनुसार उसमें बहुत सारे व्यवहारिक चेंज जो ज़मीन पर आ जाते हैं। तो ये जो वक्फ बिल था काफ़ी समय पूर्व में आया था, तो अब जो व्यवहारिक तौर पर जो ज़मीन पर जो दिक्कत आ रही थी उसको लेकर बिल आया है। और इसमें हमारे मुस्लिम भाइयों को कोई खतरा नहीं है। हमारे मुस्लिम भाइयों को इसमें जो है आश्वस्त रहना चाहिए। इसमें निश्चित रूप से हमारे मुस्लिम भाइयों को फ़ायदा होगा। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, महिलाओं को अधिकार होगा। और एक गरीब मुसलमान जिसको हमेशा हर चीज़ से दूर रखा जाता है उसको निश्चित रूप से इस बिल से फ़ायदा होगा। ठीक है जी। आज सदस्यता ग्रहण की है काफ़ी सैकड़ों लोगों ने। आज हमारी पार्टी के विधायक पूर्व विधायक चरथावल आदरणीय नूर सलीम राणा जी के आवास पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उसमें गांव के कई प्रधान हैं, सुजड़ू के प्रधान हैं, नंगलाराई के प्रधान हैं, अमीन नगर के प्रधान हैं, जसोई के प्रधान हैं और कुटेसरे के प्रधान हैं और उनके तमाम साथियों ने राष्ट्रीय लोकदल में अपनी आस्था जताते हुए आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आपके माध्यम से पार्टी में आने पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। कल भी बुढ़ाना में भी सदस्यता? हाँ, बुढ़ाना में सैकड़ों लोगों ने मेन 43 लोगों ने कल पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उनके तमाम साथियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। वहाँ पर हमारी पार्टी के प्रमुख, पूर्व प्रमुख, वर्तमान में प्रमुख आदरणीय विनोद मलिक जी के नेतृत्व में पार्टी की ज्वाइनिंग कल की गई है। आज कितने लोगों ने ली? आज सैकड़ों लोग होंगे, मेन 8 लोग हैं, उनके तमाम साथी हैं। तो लगातार समाजवादी पार्टी से निकलकर आरएलडी में आ रहे हैं, 27 को किस तरह से देखते हैं? देखो, पार्टी समाजवादी पार्टी को देखते हुए उनकी जो आस्था थी वो राष्ट्रीय लोकदल के प्रति उन्होंने अपनी आस्था जाहिर की है। नेता के प्रति उन्होंने अपनी आस्था जाहिर की है। पार्टी को आगे बढ़ाने का उन्होंने निर्णय लिया। इन्हीं बातों को देखते उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता रही 2027 की बात। 2027 में पहले भी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ी, 27 में भी हम लोग पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जो आप सोच रहे हैं उससे भी अच्छा रिजल्ट जनपद मुजफ्फरनगर का रहेगा। सैकड़ों की तादाद में सदस्यता ग्रहण की है आरएलडी की, क्या कहना चाहेंगे? कितने लोगों ने की? काफ़ी, कोई 400-500 लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने, और मुख्यतः मुस्लिम समाज के जो सभी गांवों के प्रधान हैं, बड़े गांव कुटेसरा, कुलेड़ी, रायलंगला और सभी गांवों के प्रधान, जितने भी जिम्मेदार चरथावल विधानसभा के, सब ने जो है मुस्लिम समाज को ने आज जो है पार्टी की सदस्यता ली है और पार्टी का मैं आस्था जताई है। पहले किस पार्टी से आते थे ये लोग? है जी, पहले किस पार्टी में थे? तो ये सपा छोड़ के, सारे सपा के थे, सपा छोड़ के राष्ट्रीय लोकदल में आए हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह रही कि इन्हें समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी और आरएलडी का सहारा लेना पड़ा? बस आरएलडी का इस वजह से सहारा लिया कि आरएलडी का जैन चौधरी में आस्था है और लोकदल का जो सेकुलर भाईचारा सिस्टम है उसमें इन्हें आस्था है। इसलिए ये लोग, सभी लोग जो है, सभी प्रधान जो है, सभी जिम्मेदार, पूर्व हारे हुए सब जिम्मेदार चरथावल विधानसभा के खास तौर से आज पूरी तरीके से विधायक जी क्या कहेंगे? एक तरफ वक्फ बिल पास हुआ है और एक तरफ आज सैकड़ों लोगों ने आज लोकदल ज्वाइन किया है, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वो विरोध दूसरे लोग है करने वाले, वो विरोध अलग चीज है। पता नहीं आदमी किस चीज से सहमत हो जा, किस चीज से नहीं हो जा, अभी कोई क्लियरिटी तो है नहीं है, अभी तो भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और जहां तक जैन चौधरी जी का सवाल है, उनके बड़े हमारे चौधरी अजीत सिंह स्वर्गीय भी, वे भी एनडीए का साथ रहे, लेकिन अपना उन्होंने एजेंडा कभी नहीं छोड़ा। अपने एजेंडे पे चूंकि सेकुलर एजेंडे पे भी थमे रहे और मुझे इनसे भी पूरा उम्मीद है, हमारे जैन चौधरी जी भी, क्योंकि पीछे उन्होंने नमाज के बारे में भी जो बात कही है, पुलिस के बारे में भी, कार्रवाई के बारे, हर मामले में वे सेकुलर बात करते हैं। वक्फ बिल संशोधन से आप क्या समझते हैं? क्या अभी पूरी तरीके से ड्राफ्ट आने दो, ड्राफ्ट आवेगा जब सिस्टम से, अभी कुछ पता नहीं है क्लियर कि उसमें है क्या। जो भी चीज आवेगी फिर उसमें जो पार्टी का स्टैंड होगा उस पर बात करी जाएगी। धन्यवाद। जी, प्रधान जी क्या नाम है? नवेद खान। कौन से गाँव से? अमीर नगर। अच्छा, आज आपने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया है, तो क्या एजेंडा रहा राष्ट्रीय लोकदल में आने का? देखिए, हम अपने नेता चौधरी जैन सिंह जी के प्रभावित होकर और अपने नेता नूर सलीम राणा जी से प्रभावित होकर आज इस पार्टी को ज्वाइन किया और हम पूर्ण विश्वास के साथ इस पार्टी में शामिल हुए हैं, जिससे हमें पता है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकदल मुसलमानों के हित में हमेशा पहले से काम कर रही है और आगे भी काम करती है। इससे पहले कौन सी पार्टी में? हम समाजवादी पार्टी में। ऐसी क्या वजह रही आपको समाजवादी पार्टी छोड़ने की? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा भ्रम फैलाने का काम करती है
और ख़ासकर मुस्लिम समुदाय को भ्रमित करके वोट ले लेती है, लेकिन कोई कभी आज तक किसी तरह का भी काम समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के हक़ में नहीं किया। सिर्फ कहने का काम करती है, धरातल पे कुछ नहीं है। तो आपके साथ कितने और लोग आए? मेरे साथ गांव के 30-40 आदमी आए थे, जिन्होंने सबने मेरे साथ पार्टी ज्वाइन की, और 8-10 प्रधान हम मौजूदा अलग अलग गांव की, जिसमें जसोई के प्रधान हैं, मंडी के प्रधान हैं और कुल्हेड़ी के प्रधान हैं, और पूर्व प्रधान भी कई सारे हैं जिन्होंने सबने पार्टी ज्वाइन की। आज चौधरी अजीत सिंह की मैं अपनी आस्था जताई और नूर सलीम जी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की।